नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ आपको दो तस्वीरें दिख रही होगी। दो तस्वीरें, दो खबरें। ये खबर और ये तस्वीर है मई 2017 की। ये खबर और ये तस्वीर है कल की। दोनों तस्वीरों और खबरों के बीच करीब करीब 4.25 साल का फासला है। इन तस्वीरों के जरिए आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी नेता को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को जब सत्ता चाहिए होता है, जब चुनाव सिर पर होता है, जब दलित पिछड़ों का वोट चाहिए होता है, जब लगता है कि उन्हें साधना करनी है दलितों की, जब लगता है कि दलितों को पटाने के हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने, जब लगता है कि दलित उनसे नाराज हो सकता है, जब लगता है कि दलित उनसे छिटक सकता है, जब लगता है कि सत्ता को लेकर, सत्ता की नीतियों को लेकर दलित पिछड़ों में कुछ आशंका है, नाराजगी है, तब वो क्या करते हैं, और जब सत्ता में होते हैं तब वो क्या करते हैं, इसी फर्क को मैं दो तस्वीरों के जरिए आपको बताने जा रहा हूं। ये तस्वीर है कल की, आप सबने 24 घंटे में देख चुकी हो। गोरखपुर की, जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के एक दलित परिवार के यहां, जो कहा जाता है कि बीजेपी के 3-4 दशक पुराने कार्यकर्ता हैं या बीजेपी से जुड़ा परिवार है, उस परिवार के यहां योगी आदित्यनाथ जमीन पर बैठकर, हालांकि जमीन पर कारपेट या दरी लगी थी, बैठकर खाना खाते दिख रहे हैं। सामने पत्तल है, दोना पत्तल जो भी कहें, ग्लास है मिट्टी का, और उसमें जो भी खाना खा रहे हैं। और जो खाना खा रहे हैं तो उनका हर कौर, पत्तल में रखी चीजें और उनकी पूरी भावभंगिमा कैमरे की जद में, हर कौर के साथ, हर निवाले के साथ क्लिक क्लिक करता हुआ कैमरा, वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा, यूपी का पूरा प्रचार तंत्र, पूरा सरकारी महकमा लगातार ये इस बात में जुटा था कि कैसे योगी आदित्यनाथ जब दलित के यहां खिचड़ी खा रहे हैं मकर संक्रांति के मौके पर, तो उनकी तस्वीर कैसे जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, मीडिया तक पहुंचे, और इसके लिए पूरा तंत्र सक्रिय भी था और आप तक पहुंचा भी दिया। छवि यह बनाने की कोशिश कि योगी आदित्यनाथ बाबा, गोरखपुर के पीठाधीश्वर, महंत, मुख्यमंत्री, भगवाधारी, जमीन पर बैठकर एक दलित के यहां पत्तल में खाना खा रहे हैं, क्लिक क्लिक कैमरों की क्लिक क्लिक के साथ। लेकिन हकीकत क्या है? क्या चुनाव के वक्त, जब चुनाव में पहले दौर में 20-25 दिन बाकी हो, जब चुनाव के पहले ये माहौल बन जाए कि यूपी में दलित पिछड़े बीजेपी से नाराज हैं, जब दलित पिछड़े नेताओं, मंत्रियों का बीजेपी से दामन छुड़ाकर बीजेपी पर दलित पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाकर सपा की तरफ या बीजेपी से बाहर जाने का सिलसिला तेज हो जाए, भगदड़ मच जाए, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनने लगे कि बीजेपी से दलित और पिछड़े नाराज हैं, तब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं गोरखपुर में दलित के यहां खाना खाने, और जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, हर निवाले के साथ वो तस्वीर वायरल। अब फर्क देखिए और समझिए, सिलसिलेवार ढंग से 12-15 मिनट इस वीडियो को सुनिए और गौर से देखिए कि नेता कैसे इस्तेमाल करते हैं इन चीजों। नेताओं के लिए हथियार है, नेताओं के लिए एहसान है दलित के घर पर जमीन पर बैठकर खाना खाना, एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। यह तस्वीर 2017 के मई की तस्वीर। आप सबको पता होगा कि मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री बनने के करीब करीब 2 महीने बाद इंसेफ्लाइटिस के टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी थी कुशीनगर के मैनपुर कोट गांव में। गांव वो मुसहरों की बस्ती थी, दलितों की बस्ती। तय किया गया होगा कि दलितों की बस्ती से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन हुआ क्या? उसके पहले उस इलाके के अधिकारी उस गांव में गए और गांव वालों को कहा कि साबुन से नहा धोकर, गौर से सुनिए, साबुन से नहा धोकर, सेंट पाउडर लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर आना, तभी मिलने दिया जाएगा मुख्यमंत्री से। और तो और अधिकारियों ने शैम्पू, साबुन और सेंट, इत्र, परफ्यूम जो भी कहें, वो भी गांव वालों में बांटे कि ये सब लगाकर चकाचक होकर मुख्यमंत्री जी के सामने आना। और ये भी कहा गया कि अपने घर और चबूतरों को साफ रखना।
ये मानसिकता है सरकार के अधिकारियों की दलितों के प्रति। मैं बीते 4 महीनों से 50 दलितों के घर में गया और बस्तियों में गया, गांव में गया। उनकी स्थिति आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। जो गरीब परिवार है, जिसकी आमदनी महीने में 3,000 भी नहीं है, 100 रुपये प्रतिदिन भी नहीं है, उसके घर की क्या स्थिति होती है। लेकिन जब चुनाव आता है तब ये तस्वीर आती है, और जब मुख्यमंत्री जीत गए तो ये तस्वीर आई सरकार में आने के 2 महीने बाद। और ये खबर पुरानी जरूर है, आज से करीब 4.25 साल पुरानी, लेकिन खबर इंडिया टीवी की वेबसाइट पर है। गूगल पर आप सिर्फ सर्च करें मुख्यमंत्री दलित भोजन, तो आपको तरह तरह की जो खबर मिलेगी उसमें यह खबर भी मिलेगी। और यह खबर जिसका जिक्र मैं कर चुका, पूरा प्रचार तंत्र कल से इन तस्वीरों को वायरल कर रहा था ताकि ये जता सके कि योगी आदित्यनाथ महंत जरूर हैं, पीठाधीश्वर जरूर हैं, मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन दलितों के प्रति कितना प्रेम है उनके दिल। और यही बात मुख्यमंत्री ने वहां अपने बयान में भी कहा। मुख्यमंत्री के ऐसे कई बयान आते हैं ऐसे मौकों पर, समाज के आखिरी पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए हम कितने चिंतित। तो इन 2 तस्वीरों का फर्क क्यों है? योगी आदित्यनाथ जी, और आपको यह सब भी पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री निवास में उनके आने की खबर जब हुई कि अब मुख्यमंत्री निवास में आएंगे, तो मुख्यमंत्री निवास का शुद्धिकरण किया गया था। गोरखपुर से पंडितों का दस्ता आया था और शुद्धिकरण के लिए तमाम तरह के कर्मकांड योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए थे। अब एक मुख्यमंत्री अगर अपने घर में आता है, पूजा पाठ करता है, कोई नई बात नहीं, लेकिन शुद्धिकरण कराना और शुद्धिकरण के लिए 11 लीटर दूध देशी गायों के उससे रुद्राभिषेक करना, घर की दीवारों की साफ सफाई करना, गंगा जल की छिटाई करना और पंडितों के पूरे काफिले के साथ शुद्धिकरण की वो तस्वीर देश दुनिया के सामने आना, तो समझ सकते हैं शुद्धिकरण का मतलब क्या है। उसी घर से अखिलेश यादव गए थे। एक शुद्धिकरण, एक मुख्यमंत्री का ये रवैया, मुख्यमंत्री के अधिकारियों का कहें, अब ये कह सकता है कोई सत्ताधारी दल का आदमी कि इसमें सरकारी अमले का दोष था, मुख्यमंत्री का क्या। लेकिन मुख्यमंत्री भी कहीं भी आपको अगर बैठे तस्वीर में देखते हैं, किसी भी कुर्सी पर, किसी भी सोफे पर कहीं, तो एक भगवा सा उनके लिए अलग से एक अंगोछा कहें, तौलिया लगाया जाता है पीछे। वो ऐसे किसी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, जमीन पर बैठ गए, तस्वीर खिंचवानी है इसलिए, वरना कहीं सोफे पर मीटिंग में भी बैठते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो पीछे एक भगवा तौलिया रखा होता है, चादर रखा होता है, कुछ न कुछ होता है। तो ये मुख्यमंत्री हैं क्योंकि दलितों की चिंता है। और दलितों की क्यों चिंता है? दलितों के इसलिए चिंता है क्योंकि यूपी में दलित वोट बैंक बहुत मायने रखता है। और दलित वोट बैंक अब बीजेपी के लिए ज्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि बीजेपी को यह डर है कि इतने पिछड़े नेता अगर जा रहे हैं, पिछड़ा विरोधी होने का आरोप अगर लगा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान और कई नेता, करीब करीब 10-12 पिछड़े नेता मंत्री, तो कहीं पिछड़ा वोट बैंक जो 35% गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक है, गैर यादव बोल रहा हूं, कहीं उसमें छिटकेंगे तो नहीं, छिटकेंगे तो सत्ता की कुर्सी हिलेगी तो नहीं। तो चलो दलित को थोड़ा पटाओ और खुद को दलित प्रेमी साबित करने की कोशिश करो। मैं थोड़ा आंकड़े आगे बताऊंगा कि दलितों के वोट का क्या मायने है। उससे पहले आपको बताऊं कि यह सिलसिला पुराना है, ऐसा नहीं है कि योगी जी ने पहले किया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी नेता करते हैं। ये राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों ने भी किया, लेकिन चूंकि अभी योगी जी की बात हो रही है इसलिए योगी जी पर और बीजेपी पर, बीजेपी नेताओं की बातें। एक और दिलचस्प जानकारी, जब गूगल पर आप सर्च करेंगे योगी दलित भोजन, तो एक और आपको दिलचस्प जानकारी मिलेगी कि 2018 के अप्रैल में, उससे पहले मार्च में यूपी में 2 उपचुनाव हो चुके थे, फूलपुर और गोरखपुर। दोनों उपचुनाव में सपा बसपा का एक साझा तालमेल से दोनों जगह शिकस्त हुई थी। बहुत अहम चुनाव था यूपी का लोकसभा, क्योंकि केशव मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई सीट फूलपुर और गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ की, दोनों जगह से बीजेपी की हार हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद मार्च में ये चुनाव के नतीजे आए 2018 में। एक ही महीने के बाद अप्रैल में प्रतापगढ़ के, हालांकि वो करोड़पति एक दलित वहां के हैं, रसूखदार हैं,
उनके यहाँ दयाराम सरोज के यहाँ खाने के लिए गए योगी आदित्यनाथ पूरे काफिले के साथ। उनके घर को पूरा सजाया गया और जिस ढंग से वहाँ रंगोली बनी, जिस ढंग से वहाँ योगी आदित्यनाथ के आने की तैयारियां हुई, वो बहुत दिलचस्प है। और साथ में ये कि एक तस्वीर उस समय भी वायरल हुई। वायरल तस्वीर ये थी कि योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा कहा गया, बीजेपी नेता इसका खंडन कर सकते हैं, करते रहे, कि अंदर जो किचन था उस किचन में स्वाति सिंह जो बीजेपी सरकार में मंत्री थी, स्वाति सिंह योगी आदित्यनाथ के लिए रोटियां बना रही थी, ऐसा कहा गया। बीएसपी नेताओं ने आरोप लगाया, रोटी बनाते हुए उनकी तस्वीर आई। अब मैं एक छोटा सा वीडियो जो आज तक का वीडियो है, आज तक की वेबसाइट पर है, आज तक के यूट्यूब चैनल पे है, मैं सिर्फ ये सुनिए कि किस तरह से वहाँ योगी आदित्यनाथ के पहुँचने पर इंतजाम किए गए और क्या उस गांव की स्थिति थी जहां योगी आदित्यनाथ गए थे। जिला प्रतापगढ़ का ये गांव आज सुनिए, ऑडियो सुनिए। पर इठला रहा है। बिजली नहीं है, पानी नहीं, सड़कें नहीं है, अनाज नहीं है, इलाज नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के लिए टाइलें टाइट की गई, नायाब नल लगाए गए, कड़क कूलर का इंतजाम हुआ, रंग रोगन हुआ और 56 भोग वाले पकवान पके। और जब दलित की देहरी पर पंगत सजी तो ये परिवार धन्य धन्य हो गया। सुन लिया।